खुशामदीद। आज हम कंप्यूटर्स की खुफिया जबान को डिकोड करने वाले हैं, यानी वो आपस में बात कैसे करते हैं। ये निज़ाम हैरानअंगेज तौर पर बहुत सादा है, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है। तो चलें इसमें गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक मशीन जो तस्वीरें दिखाती है, वीडियोस चलाती है और इतने मुश्किल हिसाब किताब करती है, वो ये सब कुछ सिर्फ दो हिंसों, सिफर और एक से कैसे समझ लेती है? मतलब सिर्फ ऑन और ऑफ की जुबान में। यही वो जादू है जिसे नंबर सिस्टम्स मुमकिन बनाते हैं। स्क्रीन पर नजर डालें। एक तरफ बाइनरी कोड है जो सिर्फ सिफर और एक की एक लंबी उलझी हुई लकीर लगती है। इसे पढ़ना तकरीबन नामुमकिन है ना? और दूसरी तरफ इसी मालूमात को हेक्साडेसिमल में दिखाया गया है। कितना साफ, कितना मुख्तसर। हेक्स असल में बाइनरी का एक बहुत ही कारआमद शॉर्ट हैंड है और आज हम इसी को समझना सीखेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हेक्साडेसिमल से। ये वो जबरदस्त शॉर्टकट है जो प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स को सिफर और एक के समुद्र में डूबने से बचाता है। देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। अच्छा, तो ये हेक्साडेसिमल या जिसे हम हेक्स कहते हैं, आखिर है क्या? यूं समझे, ये एक बेस 16 नंबर सिस्टम है। हम आमतौर पर बेस 10 इस्तेमाल करते हैं, यानी सिफर से 9 तक के हिस्से। हेक्स में 16 अलामतें होती हैं। सिफर से 9 तक तो वही हैं, लेकिन फिर 10 से 15 के लिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस्तेमाल होते हैं। और इसका मकसद बस एक ही है, बाइनरी को इंसानों के लिए आसान बनाना। और इसका सारा राज एक बहुत ही सादा सी बात में छुपा है। हर एक हेक्स हिंदसा हमेशा 4 बाइनरी हिंदसों यानी बिट्स के एक ग्रुप के बराबर होता है। बस यही एक उसूल है जो कभी नहीं बदलता, और यही चीज उसे एक बेहतरीन ट्रांसलेटर बनाती है। तो फिर ये तर्जमा होता कैसे है? इसके लिए एक जादुई चाबी है, 8 4 2 1। तरीका बहुत आसान है। फर्ज करें हमारे पास हेक्स का हिंसा डी है, जिसका मतलब है 13। अब हमें देखना है कि 8, 4, 2 और 1 में से किन को जोड़कर 13 बनता है। अच्छा, 8 और 4 हुए 12 और 1 मिलाकर 13। तो हमने 8, 4 और 1 को इस्तेमाल किया। इनके नीचे 1 लिख देंगे और जिससे इस्तेमाल नहीं किया यानी 2, इसके नीचे 0। और ये लीजिए, हेक्स का डी बाइनरी में बन गया 1101। है ना बिल्कुल आसान? ये बस एक सीधा सा डिकोडिंग का तरीका है। एक बार ये 8 4 2 1 वाली तरकीब समझ आ जाए तो कोई भी हेक्स हिंदसा बाइनरी में बदला जा सकता है। बहुत खूब। अब इस अमल को उलट कर देखते हैं। जाहिर है, अगर हेक्स से बाइनरी में जाया जा सकता है तो बाइनरी से वापस हेक्स में भी आना मुमकिन होगा। इससे वही मंतिक और भी पक्की हो जाएगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बिट्स के ग्रुप बनाना दाएं तरफ से शुरू करना है। ये नुक्ता याद रखना बहुत जरूरी है। अगर बाएं तरफ वाले आखिरी ग्रुप में 4 बिट्स पूरे ना हों तो इसके शुरू में सिफर लगाकर उसे मुकम्मल कर लिया जाता है। इसके बाद हर ग्रुप पर वही 8 4 2 1 वाला उसूल लागू होता है। चले मिसाल देखते हैं। 11 01 0010। दाएं से ग्रुप बनाने पर हमें मिलता है 1101 और 0010। जैसा कि हम जानते हैं 1101 बनता है डी और 0010 सीधा सीधा 2 बनता है। इनको एक साथ रख दें तो बन गया D2। बिल्कुल सीधा हिसाब है। तो अब हेक्स और बाइनरी का रिश्ता तो समझ आ गया। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाइनरी दूसरे सिस्टम्स जैसे कि ऑक्टल के दरमियान कैसे पुल का काम करता है। यहां बाइनरी एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बन जाता है। यहां एक सुनहरी उसूल याद रखने वाला है। ऑक्टल से हेक्स में बराह रास्त नहीं जाया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 अलग जुबानें बोलने वालों को बात करने के लिए एक मुश्तरका जुबान की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर की दुनिया में वो मुश्तरका जुबान बाइनरी है। हमेशा पहले बाइनरी में जाना पड़ता है। तो पहला कदम क्या है? ऑक्टल को बाइनरी में बदलना। अब देखें, ऑक्टल एक बेस 8 सिस्टम है, इसलिए इसका हर हिस्सा 3 बाइनरी बिट्स में समा सकता है। और इसके लिए हम एक छोटी लेकिन मिलती जुलती कलीद इस्तेमाल करते हैं, 4 2 1। जब हर ऑक्टल हिंसा अपने 3 बिट वाले बाइनरी ग्रुप में तब्दील हो जाता है तो बस उन सबको जोड़कर एक लंबी सी बाइनरी स्ट्रिंग बना ली जाती है। और यहां आता है असल काम। इस लंबी बाइनरी स्ट्रिंग को अब दोबारा ग्रुप किया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि मंजिल हेक्स है तो ग्रुप बनेंगे 4 4 बिट्स के, और हां, दाएं तरफ से शुरू करते हुए। और बस आखिरी मरहला, हर 4 बिट वाले ग्रुप को उसके हेक्स मुमासिब में तब्दील कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने शुरू में सीखा था। तो सफर कुछ यूं हुआ, ऑक्टल से बाइनरी, फिर बाइनरी की रीग्रुपिंग और आखिर में हेक्स। बाइनरी ही वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है।
जुबानों का तर्जुमा तो हमने देख लिया, लेकिन कंप्यूटर इस जबान में हिसाब किताब कैसे करता है, यानी जमा, तफरीक वगैरह। चलें अब ये देखते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये कि सिर्फ चंद बहुत ही आसान उसूलों पर चलता है। बाइनरी में जमा करने के कुल मिलाकर सिर्फ 4 उसूल हैं। पहले 3 तो बच्चों वाले हैं। 0 जमा 0 0 होता है, 0 जमा 1 1 होता है, और 1 जमा 0 भी 1 ही होता है। असल कहानी आखिरी उसूल में है। 1 जमा 1 बराबर है 0, लेकिन साथ में एक कैरी भी होता है जो अगले कॉलम में चला जाता है। यहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। जब वो बाइनरी में 1 + 1 = 10 लिखा देखते हैं तो उसे 10 समझ लेते हैं। नहीं, ये 10 नहीं है, ये बाइनरी में 2 लिखने का तरीका है। इसे यूं समझें कि जैसे हम आम गिनती में 9 के बाद 0 लिखकर 1 हासिल ले जाते हैं, बाइनरी में 1 के बाद अगला हिंसा नहीं होता, तो वहां भी 0 लिखकर 1 हासिल ले लिया जाता है। इसी तरह बाइनरी में तफरीक यानी माइनस करना भी काम करता है। यहां बोरो यानी उधार लेने का तस्वुर है। सबसे दिलचस्प उसूल यहां भी आखिरी वाला है। 0 में से 1 निकालने के लिए बराबर वाले बिट से उधार लेना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आम हिसाब में करते हैं, बस यहां उसूल बहुत सादा है। अच्छा, तो ये सब जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ थियरी है? बिल्कुल नहीं। ये नंबर सिस्टम्स और खास तौर पर हेक्साडेसिमल हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में हर जगह छुपे हुए हैं। चलें देखते हैं कि ये हमें कहां-कहां नजर आते हैं। कभी किसी वेबसाइट का रंग तब्दील करने की कोशिश की है? वो जो हैशटैग के साथ कोड होता है वो हेक्स ही तो है। कंप्यूटर की मेमोरी का हर एक खाना इसका पता हेक्स में होता है। हमारे वाईफाई पासवर्ड्स, सॉफ्टवेयर के एरर कोड्स, यहां तक के वेब एड्रेस में जो अजीबोगरीब निशान नजर आते हैं, ये सब बाइनरी डेटा को हमारे लिए पढ़ने के काबिल बनाने के लिए हेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हासिल कलाम ये है कि इन बुनियादी चीज़ों को समझना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक तरह से हमें उस काबिल बनाता है कि हम पर्दे के पीछे झांक सकें और इस डिजिटल दुनिया की बुनियाद को समझ सकें जिसमें हम हर रोज रहते हैं। ये इस दुनिया की जुबान सीखने के मुतरादिफ है। तो अगली बार जब कोई एरर कोड या वेब कलर कोड नजर आए तो शायद उसे सिर्फ बेतरतीब हुरूफ और हिंसों का मजमुआ ना समझा जाए। हो सकता है कि अब उसके पीछे छुपी हुई बाइनरी जुबान भी नजर आए। इस सारी गुफ्तगू के बाद क्या डिजिटल दुनिया को देखने का अंदाज कुछ बदला है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प